अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ का आज से कराची के नेशनल स्टेडियम में आगाज़ हो रहा है और इस मौका पर हम आपके लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पेश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आज के मैच के लिए जो प्लेइंग 11 है, हतमी 11 खिलाड़ी हैं, वो कौन कौन से होने चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि खुशदिल शाह और इफ्तिखार अहमद में से बेस्ट चॉइस कौन सी है। इन दोनों का T20 इंटरनेशनल मैचेस और मजमूई T20 मैचेस में जो मुवाजना है वो आपके लिए मैं पेश करूंगा। और उसके अलावा उस्मान कादिर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उनके साथ शायद ज्यादती हो रही है या फिर उनकी जगह नहीं बन पा रही, उनकी जो कारकर्दगी है उसका भी जायज़ा पेश करेंगे। उसके अलावा हारिस रऊफ या मोहम्मद वसीम जूनियर में से किसको मौका दिया जाएगा, ख़ास तौर पर जब हसन अली पाकिस्तान टीम के स्क्वाड से बाहर हैं, तो इस मौका पर पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली अख्तियार करनी चाहिए। उसके अलावा जो ये सीरीज़ है, आईसीसी के जो रैंकिंग निज़ाम है, रैंकिंग प्रेडिक्शन निज़ाम है, उसमें अभी तक इस सीरीज़ को शामिल नहीं किया गया। ये बात इंतहाई हैरानकुन है कि जब भी पाकिस्तान की कोई सीरीज़ होती है तो आईसीसी का रैंकिंग प्रेडिक्शन निज़ाम जो है वो ज़्यादा काम नहीं करता, वो प्रेडिक्शन करना छोड़ देता है। इसके हवाले से भी बात करेंगे इस रिपोर्ट में, लेकिन इससे पहले हम निगाह डालेंगे पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के हवाले से, और उससे पहले हम निगाह डालेंगे पाकिस्तान के जो T20 स्क्वाड है वेस्टइंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए, जिसका ऐलान पहले ही कर दिया गया था। पहले हम एक निगाह उस पर डालते हैं, जिसमें कप्तान बाबर आजम और नायब कप्तान शादाब खान के अलावा आसिफ अली, फ़खर जमान, हैदर अली, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, शाहिन शाह अफरीदी, शाहनवाज धानी और उस्मान कादिर शामिल हैं। ये स्क्वाड का ऐलान पहले ही कर दिया गया था। अब देखना ये है कि इस 15 रुकनी स्क्वाड में से कौन से 4 खिलाड़ी ड्रॉप करके हतमी प्लेइंग 11 तैयार की जा सकती है। और अगर ओपनर्स की बात करें तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ये फर्स्ट चॉइस हैं। सरफराज अहमद समेत कोई भी दूसरा विकेट कीपर इस सीरीज़ के लिए मुंतखब नहीं किया गया, तो ज़ाहिर सी बात है कि रिजवान बेस्ट चॉइस होंगे और उनके अलावा कोई चारा नहीं है। जबकि कप्तान बाबर आजम, उनके बगैर तो पाकिस्तान टीम खेलेगी नहीं। यूँ इस बात में कोई बहस ही नहीं है कि पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी कौन होगी, यानी कि रिजवान और बाबर आजम होंगे। जबकि हैदर अली वन डाउन पोजीशन पर खेलेंगे। वो नेशनल T20 कप 2021 में शानदार कारकर्दगी दिखाकर पाकिस्तान टीम में कम बैक करने में कामयाब हुए थे और उनकी जो कारकर्दगी है आखिरी मैच में वो शानदार रही थी। गो के दौरा बांग्लादेश के पहले मैच में वो 0 पर आउट हुए, दूसरे मैच में 6 रन बनाकर नॉट आउट रहे, और लेकिन तीसरे मैच में वो 45 रन की उम्दा इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे थे। और उसके अलावा जो आखिरी कायद आज़म ट्रॉफी में आखिरी इनिंग्स खेली, डबल सेंचुरी की सूरत में खेली, जो कि उनके कैरियर की अवलीन डबल सेंचुरी थी। वो बेहतरीन फॉर्म में है, इसलिए उनको मौका देना चाहिए। हमारे यहाँ अमूमन मसला ये होता है कि जब कोई खिलाड़ी ज़्यादा फॉर्म में होता है उसको हम पिक तो कर लेते हैं लेकिन मौके नहीं देते, जिसकी वजह से वो वैसी कारकर्दगी नहीं दिखा सकते जैसा कि उनसे तवक्को होती है या जिस तरह उनकी फॉर्म लगी हुई होती है। इसकी वाज़ेह मिसाल इमरान भट्ट हैं, जो कि 2018-19 की कायद आज़म ट्रॉफी में शानदार कारकर्दगी दिखाकर पाकिस्तान टीम में आए थे, लेकिन लगभग 1.5 साल बाद उन्हें पाकिस्तान टीम में मौका दिया गया जिसका वो फ़ायदा ना उठा सके, और जब वो उनको मौका दिया गया तो वो आउट ऑफ फॉर्म हो चुके थे। और यही सूरत हाल कामरान गुलाम के साथ है। गुज़श्ता कायद आज़म ट्रॉफी में कायद आज़म ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने का पाकिस्तान ने रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन अभी तक वो टेस्ट डेब्यू करने के लिए तरस रहे हैं। तो हमारे यहाँ ये रवायत चल रही है, लेकिन हमें अब ये रवायत तोड़ना होगी और बेहतर फैसला करना होंगे। ख़ास तौर पर अब देखना होगा कि पाकिस्तान टीम जिस तरह से आगे जा रही है, इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए हमें मुनासिब फैसले करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जब कोई खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा हो, फॉर्म में हो, उस टाइम उसको मौका देना चाहिए, ना कि उसको इंतज़ार कराना चाहिए। हैदर अली भरपूर फॉर्म में वापस आ चुके हैं। नेशनल T20 कप 2021 में शानदार कारकर्दगी दिखाई, फिर गुज़श्ता मैच में 45 रन बनाने में कामयाब रहे बांग्लादेश के खिलाफ, और उसके बाद उन्हें सिर्फ एक ही इनिंग्स खेलने का मौका मिला कायद आज़म ट्रॉफी 2021-22 में, जिसमें वो 206 रन की सूरत में शानदार कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे, बेहतरीन इनिंग्स खेली। इसलिए हैदर अली को मौका ना देना उसकी मंतक समझ नहीं आती। जबकि फ़खर जमान, जो कि जदोजहद कर रहे थे ओपनिंग से हटाए जाने के बाद, लेकिन आखिरी 3 मैचेस में वो शानदार कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे। T20 वर्ल्ड कप 2021 के जो इब्तदाई मैचेस में उसमें वो नाकाम थे, लेकिन सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 55 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली थी। इसके बाद वो दौरा बांग्लादेश के पहले मैच में 34 रन बनाने में कामयाब रहे, जबकि दूसरे मैच में वो 57 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जिसके बाद तीसरे मैच में उन्हें आराम दिया गया। यूँ वो बेहतरीन फॉर्म में हैं, इसलिए उन्हें ड्रॉप करना जो है वो समझ से बालातर होगा। फ़खर जमान, जो कि मुश्किल से फॉर्म में आए हैं ख़ासतौर पर मिडल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए के एतबार से, तो उनको अब इस मौका पर ज़्यादा मौके देने की ज़रूरत है, ना कि उनको आराम देकर
उनको दोबारा से उनका दिल तोड़ा जाए या उनको उस तरह का माहौल फराहम ना किया जाए जिसकी वो उनको ज़रूरत है। तो लिहाजा फ़खर जमान को लाजमी तौर पर पाकिस्तान के स्क्वाड में होना चाहिए, प्लेइंग 11 में होनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो कारकर्दगी है अगर हम उसको चाहते हैं कि वो मज़ीद बेहतर करें तो हमें उन्हें एतमाद देना होगा। जब वो फॉर्म उनको लगी हुई है तो लगातार वो अगर 4-5 बड़ी और इनिंग्स खेल जाते हैं तो ये उनके लिए और पाकिस्तान टीम के लिए इंतहाई बेहतर होगा, ख़ासतौर पर जब T20 वर्ल्ड कप 2022 के आगाज़ में बामुश्किल चंद माह बाकी रह गए हैं, 10 से 11 माह, एक साल से भी कम वक्त बाकी रह गया है। तो हमें इस मौके पर अब आगे की प्लानिंग करते हुए हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि हमें मज़ीद नए खिलाड़ी देखने हैं, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए साथ साथ कि हमारे जो खिलाड़ी फॉर्म में हैं उनको भी भरपूर मौका दिया जाए। और इसके अलावा बात करेंगे 5वें नंबर पर, जिसमें सख्त मुकाबला होगा इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह के दरमियान। यहाँ पर कुछ लोग शायद खुशदिल शाह की सपोर्ट करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि इफ्तिखार अहमद एक बेहतरीन मैच फिनिशर हैं और उन्होंने इंटरनेशनल मैचों में भी साबित किया है, PSL में भी साबित किया है, मजमूई T20 मैचेस में भी साबित किया है। अगर देखा जाए तो अगर मजमूई कारकर्दगी का मुवाजना करें इंटरनेशनल मैचेस में, T20 इंटरनेशनल मैचेस में, तो इफ्तिखार अहमद खुशदिल शाह से कई गुना बेहतर बैट्समैन साबित हुए हैं। अगर देखा जाए T20 इंटरनेशनल मैचेस में 12 इनिंग्स खेली हैं इफ्तिखार अहमद ने अब तक, जिनमें दौरा ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। मुश्किल टूर था, वहाँ पर उन्होंने शानदार बैटिंग की थी, 62 रन की कैरियर बेस्ट इनिंग्स भी खेली थी। बहरहाल वो 12 मैचों में 218 रन बना चुके हैं, 36 से ज़्यादा एवरेज है और लगभग 133 रन फी 100 बॉल का स्ट्राइक रेट है। 150, 19 चौके और 6 छक्के लगाए हैं। जबकि दूसरी जानिब खुशदिल शाह ने सिर्फ एक कम इनिंग्स खेली है, 11 इनिंग्स में वो 164 रन बना सके हैं, 36 उनका बेस्ट स्कोर है, 23 की एवरेज और 106 का उनका स्ट्राइक रेट है, जो कि इफ्तिखार अहमद के मुकाबले में खासा कम है। कोई 50 या सेंचुरी नहीं बना सके, 16 चौके और 5 छक्के लगाए हैं T20 इंटरनेशनल मैचेस में। इसके अलावा अगर मजमूई T20 मैचेस यानी डोमेस्टिक मैचेस भी, इंटरनेशनल भी और PSL के मैचेस भी, अगर इन सब मैचेस को शामिल किया जाए तो इफ्तिखार अहमद का जो तजर्बा है वो खासा बेहतर है। 131 इनिंग्स खेली हैं T20 मैचेस में, 2848 रन बनाए हैं, 90 उनका बेस्ट स्कोर है, 90 नॉट आउट, 30 की एवरेज, 126 का स्ट्राइक रेट, 18 50 बना चुके हैं वो T20 मैचेस में, 220 चौके और 116 छक्के भी लगाए हैं। दूसरी जानब अगर देखा जाए तो खुशदिल शाह ने इतने ज़्यादा मैचेस नहीं खेले, लेकिन डोमेस्टिक मैचेस में जो डोमेस्टिक T20 मैचेस हैं उनमें उनकी कारकर्दगी खासी बेहतर रही है। बल्कि देखा जाए तो इफ्तिखार अहमद से भी बेहतर है, जिन्होंने 1829 रन बनाए हैं, एक सेंचुरी शामिल है, 28 की एवरेज, 132 का स्ट्राइक रेट है, एक सेंचुरी और 9 50, 134 चौके और 95 छक्के लगाए हैं। गो के डोमेस्टिक T20 मैचेस में खुशदिल शाह इफ्तिखार अहमद से बेहतर साबित हुए हैं, लेकिन उसकी बड़ी वजह यह भी है कि खुशदिल शाह को जो बैटिंग मिलती है T20 मैचेस में डोमेस्टिक में, वो इफ्तिखार अहमद के मुकाबले में खासी पहले मिलती है, चौथे या 5वें या चौथे नंबर पर खेलते हैं, जबकि इफ्तिखार अहमद अमूमन जो है 6ठे या 7वें नंबर पर खेलते हैं। ये एक बड़ा फ़र्क है, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में इफ्तिखार अहमद ज़्यादा बेस्ट चॉइस है खुशदिल शाह के मुकाबले में। इस तरह आसिफ अली को 6ठे नंबर पर खेलना होगा। आसिफ अली की जो कारकर्दगी है T20 वर्ल्ड कप 2021 में वो शानदार थी। इससे पहले उन पर तनकीद की जा रही थी, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ जिस अंदाज में उन्होंने एक हारा हुआ मैच पाकिस्तान को जितवाया, उसके बाद उनकी जो चाहत है बढ़ गई है। जिस यही वजह है कि उसकी कैटेगरी भी डेवलप हुई है PSL 2022 की ड्राफ्ट में, और उनको दौरा बांग्लादेश में मुकम्मल आराम दिया गया था, तीनों के तीनों मैचों में बाहर बिठाया गया था। लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि जब वो उनकी फॉर्म लगी हुई है और वो इंटरनेशनल मैचों में पहले भी ज़्यादा कामयाब नहीं रहे हैं, तो इस मौका पर उन्हें लाजमी तौर पर मौका देना चाहिए। बांग्लादेश के तमाम मैचों में उन्हें बाहर नहीं बिठाना चाहिए था। बहरहाल जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब उन्हें मज़ीद बाहर नहीं बिठाना चाहिए। जब उनकी फॉर्म लगी हुई है, उनका एतमाद बढ़ा हुआ है, तो उनको मज़ीद मौके देने चाहिए, ताकि वो 2-4 बड़ी इनिंग्स अगर खेलने में कामयाब हो जाते हैं तो उनका एतमाद बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इसका पाकिस्तान टीम को भी फ़ायदा होगा और आसिफ अली को भी फ़ायदा होगा। और T20 वर्ल्ड कप 2022 चूँकि ऑस्ट्रेलिया में होना है, जहाँ वहाँ पर गेंद बाउंस भी करती है, ऊपर आती है, तेज़ गेंद आती है, और तेज़ गेंद खेलने में आसिफ अली जो है वो ज़्यादा महारत रखते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा PSL में वो हमेशा फास्ट बॉलर को ज़्यादा हिट करते हैं, और अगर देखा जाए T20 वर्ल्ड कप 2021 में उन्होंने जो छक्के लगाए थे ज़्यादा, वो फास्ट बॉलर्स ही को लगाए थे। वो स्पिनर के खिलाफ ज़्यादा बेहतर नहीं खेलते, लेकिन फास्ट बॉलर्स के खिलाफ और तेज़ बॉल पर वो ज़्यादा बेहतर खेलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में चूँकि ये कंडीशन उनके मिजाज के बिल्कुल मुताबिक होंगी, इसलिए हमें आसिफ अली पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। और इसके अलावा नायब कप्तान शादाब खान, जिनकी शमूलियत लाजमी होगी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में, जबकि 9वें नंबर पर मुकाबला होगा मोहम्मद वसीम जूनियर और हारिस रऊफ के दरमियान। गो के हारिस रऊफ एक एक्सप्रेस पेस बॉलर हैं और T20 में बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हसन अली की गैर मौजूदगी में मोहम्मद वसीम जूनियर को मौका देना चाहिए। ये कारकर्दगी के अतबार से नहीं है, बल्कि मुस्तकबिल की जो प्लानिंग है उसके लिहाज से भी ये फैसला सही होगा
कि मोहम्मद वसीम जूनियर जिन्हें ज़्यादा मौके नहीं मिल सके इंटरनेशनल मैचों में, उन्हें मौका है क्योंकि हसन अली भी नहीं है और वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरह से पाकिस्तान टीम के काम आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर फास्ट बॉलर्स में देखा जाए तो शाहिन शाह अफरीदी और शाहनवाज धानी को मौका देना चाहिए। अब देखना ये है कि जो पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 बनाई है इसमें सिर्फ 1 से 2 ऐसी चीज़ें हैं जिस पर बहस हो सकती है। हारिस रऊफ भी बेस्ट चॉइस हैं, हो सकता है उन्हें शाहिन शाह अफरीदी को रेस्ट देकर खिलाया जाए या फिर मोहम्मद वसीम जूनियर की जगह खिलाया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में शाहनवाज धानी को लाजमी खिलाना चाहिए वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए, क्योंकि ये उसके से उनका एतमाद बढ़ेगा। वो पाकिस्तान सुपर लीग 2021 में शानदार कारकर्दगी दिखाकर सामने आए थे। इसके अलावा नेशनल T20 कप में भी उम्दा कारकर्दगी दिखाई, लिहाजा ये बेहतरीन मौका है कि उन्हें होम सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ में भरपूर मौका दिया जाए। यूँ अगर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले T20 मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 देखें तो उसमें मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, हैदर अली, फ़खर जमान, इफ्तिकार अहमद या खुशदिल शाह, आसिफ अली, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, मोहम्मद वसीम जूनियर या फिर यहाँ पर हारिस रऊफ को खिलाया जा सकता है। इस तरह शाहिन शाह अफरीदी और शाहनवाज धानी शामिल होंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें ICC T20 रैंकिंग की तो पाकिस्तान टीम 265 रेटिंग पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है और उससे भारत से दूसरी पोजीशन छीनने के लिए मज़ीद 3 रेटिंग पॉइंट दरकार हैं, जो कि 267 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। इस तरह वेस्ट इंडीज़ 232 पॉइंट के साथ 9वें नंबर पर मौजूद है। लेकिन ICC का जो रैंकिंग प्रेडिक्शन निज़ाम है वो जैसे ही पाकिस्तान की कोई सीरीज़ शुरू होने लगती है तो वो काम करना छोड़ जाता है। ये इंतहाई हैरानकुन बात है, जो ये नहीं बता रहा अगर पाकिस्तान टीम ये सीरीज़ 2-1 के मार्जिन से या फिर 3-0 से क्लीन स्वीप करे तो पाकिस्तान को कितने पॉइंट्स मिलेंगे और उसको पाकिस्तान टीम जो है वो भारत से दूसरी पोजीशन छीन सकेगी या नहीं छीन सकेगी। ये खासा हैरानकुन है। ICC इस हवाले से काम नहीं कर रहा। ये मैं बार बार उनको मेल भी की है, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मैंने आगाह किया है कि जब भी पाकिस्तान की सीरीज़ आती है तो ICC का रैंकिंग प्रेडिक्शन निज़ाम काम करना छोड़ जाता है। ऐसा क्यों है? बहरहाल कोई इसका जवाब नहीं मिल पा रहा। इसलिए हम आपको ये बताने से कासिर हैं कि अगर पाकिस्तान टीम इस सीरीज़ में 2-1 के मार्जिन से या 3-0 के मार्जिन से सीरीज़ जीतने में कामयाब हो जाए तो क्या वह भारत से दूसरी पोजीशन छीन सकेगी या नहीं छीन सकेगी। अब देखना ये है कि जब ये रैंकिंग निज़ाम सही होता है या फिर सीरीज़ ख़त्म होती है तो पाकिस्तान टीम तीसरे से दूसरे नंबर पर आ सकती है या नहीं आ सकती है। दूसरी जानिब वेस्ट इंडीज़ के लिए भरपूर मौका मौजूद है, जिसके अपने से ऊपरी दर्जे पर मौजूद श्रीलंका के आइन बराबर पॉइंट्स हैं और उनके पास ज़्यादा मौका है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ जीतने में कामयाब हो जाएं या फिर कम से कम एक मैच भी जीत जाएं तो शायद उनकी रैंकिंग में बेहतरी आ सकती है।